गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में एसएसटी का चैप्टर 21 स्टार्ट किया था, आवर रिच हेरिटेज। इसमें हमने रीड किया था कि हमारी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो 22 लैंग्वेजेस जो है हमारी कंट्री के अंदर है, हिंदी को छोड़ के। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर हमने रीड किया था कि वे ऑफ क्लॉथिंग, कि किस रीजन में, किस क्षेत्र में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। साउथ इंडिया में क्या पहना जाता है, नॉर्थ इंडिया में कौन से ड्रेसेस पहनी जाती है। फिर उसके बाद था डांस एंड म्यूज़िक। डांस कितने प्रकार के होते हैं, म्यूज़िक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने आर्ट एंड पेंटिंग रीड किया था, आर्किटेक्चर भी किया था। आज हम करेंगे फेस्टिवल्स। Festivals are celebrated in every part of the world. त्योहार संसार के प्रत्येक भाग में मनाए जाते हैं। वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर त्योहारों की एक बड़ी संख्या है। मतलब क्या है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं। इन इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। भारत के अंदर 3 प्रकार के त्यौहार हैं। सम हैव द नेशनल वैल्यूज़, कुछ की राष्ट्रीय क्या है, महत्व है। दीज फेस्टिवल्स आर नोन एज द नेशनल फेस्टिवल्स, इन्हें राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है। द रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। द इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। एंड द गांधी जयंती, जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। सम फेस्टिवल्स हैव ग्रेट रिलीजियस वैल्यूज, और कुछ का क्या है, धार्मिक महत्व है। दे आर नोन एज द रिलीजियस फेस्टिवल्स, इनको धार्मिक त्यौहार कहा जाता है। जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, क्रिसमस, गुरपूरब, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, जन्माष्टमी एंड गणेश चतुर्थी आर सम ऑफ द फेमस रिलीजियस फेस्टिवल्स। जो ये सारे त्यौहार हैं, दिवाली, दशहरा, होली, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, क्रिसमस, गुरपूरब, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ये हमारे सारे क्या है, राष्ट्रीय नहीं, धार्मिक त्यौहार हैं। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद द चेंजिंग सीजन, और कुछ त्यौहार जो है बदलते हुए मौसम के साथ मनाए जाते हैं। होली एंड बसंत आर द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द चेंज ऑफ सीजन। अब बदलते हुए मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए होली और वसंत त्यौहार मनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर कृषि मुख्य व्यवसाय है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। वी सेलिब्रेटेड वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स टू मार्क द हैप्पीनेस विद द न्यू क्रॉप्स, और कुछ त्यौहार क्या है, आने वाली नई फसलों की खुशी में मनाए जाते हैं। दीज आर नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जिन्हें फसली त्यौहार कहा जाता है। जैसे कि बैसाखी, बिहू, ओणम एंड पोंगल आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। बैसाखी, बिहू, ओणम एंड पोंगल, ये कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। एक्सप्लेन द ड्रेस ऑफ नॉर्थ इंडियन वुमेन। जो नॉर्थ इंडियन वुमेन है उनकी ड्रेस कौन सी है। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नॉर्थन भाग में वुमेन वियर सलवार सूट, शर्ट्स एंड स्कर्ट्स। वुमेन क्या पहनती हैं, सलवार सूट, शर्ट्स और स्कर्ट्स पहनती हैं। नेम द ओकेजन्स व्हेन फोक डांसेस आर परफॉर्म्ड। वो कौन से ओकेजन है, कौन से अवसर है जब लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। फोक डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक मैरिज, फेस्टिवल्स, बर्थडे एंड अन्य स्पेशल ओकेजन। लोक डांस कुछ विशेष अवसरों जैसे कि शादी, त्योहार, जन्मदिन और कुछ
विशेष अवसरों पर परफॉर्म किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। नेम अने 4 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। भारत के 4 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी एंड मणिपुरी। नेम अने 4 फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई, जैन टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू एंड खजुराहो टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, माउंट आबू का जैन मंदिर और खजुराहो मंदिर कहाँ क्या है? ये मध्य प्रदेश का। व्हाट इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल? हार्वेस्ट फेस्टिवल किसको कहा जाता है? नेम अने 2 ऑफ देम। इनमें से 2 के नाम लिखने हैं। वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स टू मार्क द हैप्पीनेस विद द न्यू क्रॉप्स। हम कुछ त्योहार आने वाली नई फसलों की खुशी में मनाते हैं। दीज आर नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। इन्हें फसली त्यौहार कहा जाता है। ओनम एंड पोंगल आर 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओनम और पोंगल 2 मुख्य फसली त्यौहार है। अब देखिए बुक वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द मेन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। अभी अभी मैंने बताया था कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश की वो कौन सी है? हिंदी। द इंडियन म्यूजिक इज बेस्ड ऑन डैश। भारतीय संगीत किस पर निर्भर करता है? राग के ऊपर। डैश एंड डैश फेस्टिवल मार्क द चेंज ऑफ सीजन। बदलते हुए मौसम को कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन से त्यौहार करते हैं? होली एंड बसंत। द डैश टेम्पल इज कार्व्ड आउट ए सिंगल रॉक। एक सिंगल चट्टान के ऊपर कौन सा मंदिर बना हुआ है? कैलाश मंदिर। द डैश इंट्रोड्यूस मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। भारत के अंदर लघु कृति जो पेंटिंग थी, लघु चित्रकला जिसको बोलते हैं, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? मुगलों ने। ट्रू फॉल्स। देयर आर 33 मेन लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। क्या हमारे देश के अंदर जो है 33 भाषाएं हैं? नहीं। अभी अभी मैंने बताया 22 जो मेन लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो ये क्या है? फॉल्स। हिंदी इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हिंदी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। राइट। ट्रू है ये। साड़ी इज द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन। भारतीय महिलाओं की साड़ी जो है मुख्य ड्रेस है। ट्रू। भंगड़ा इज ए फोक डांस। भंगड़ा एक लोक नृत्य है। ट्रू। बिहू इज आवर नेशनल फेस्टिवल। क्या बिहू राष्ट्रीय त्यौहार है? ये क्या है? रॉन्ग। अब है टिक द करेक्ट ऑप्शन। कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी आर ए काइंड ऑफ म्यूजिक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू कवर द हेड। ओढ़नी जो है हेड को कवर करने के लिए यूज़ की जाती है। चुन्नी भी की जाती है, टर्बन भी की जाती है, लेकिन कुर्ता जो है यूज़ नहीं किया जाता। विच ऑफ दिस फेस्टिवल्स इज नॉट रिलीजियस वन। इनमें से कौन सा धार्मिक त्यौहार नहीं है? गांधी जयंती। गांधी जयंती कौन सा त्यौहार है? नेशनल फेस्टिवल। इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपने क्वेश्चन आंसर्स जो है अपने नोटबुक के अंदर राइट करने हैं और बुक वर्क को बुक के अंदर फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।